सदृश गोपिन प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक यश रस न गायो। दुष्टन दोष विचारे मृत्यु को उद्यम कियो। बारन बांको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्त निशान बजाय के काहू ते नाही लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। श्री राधे राधे। भक्तों, ठाकुर जी को स्वयं जैसे अपने भक्त की चिंता रहती है। भक्त को केवल यही ध्यान रहता है कि हमारे ठाकुर जी की भक्ति हमारी न बिगड़े, बस कहीं भी भेज दें जहां उनकी इच्छा हो, लेकिन भक्ति मेरी नहीं बिगड़े। और भगवान ने तो गीता जी के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में स्वयं कहा है, योगक्षेमं वहाम्यहम्। मेरा जो भक्त होता है उसकी योगक्षेम का बहार वहन स्वयं मैं ही करता हूं। अपने ठाकुर जी की चिंता भक्त को रहती है, भगवान मेरे मुझसे अलग न हो जाएं और मेरी भक्ति न छूटे न बिगड़े। मीरा जी को ऐसी चिंता थी कि ये राजनीतिक झंझट को दूर करने के लिए शादी तो करनी पड़ेगी, नहीं तो चित्तौड़ और मेड़ता में संबंध बहुत खराब हो जाएगा। तो मेरे ठाकुर जी न छूटे, मेरी भक्ति न छूटे और मेरे शरीर को कोई हाथ न लगाए, क्योंकि ये गिरधर गोपाल का है। मन में यही बात घूमती रहती थी। और आपने सुना था, भोजराज जो चित्तौड़ के राजकुमार थे, उन्होंने ये वचन दे दिया कि आप निश्चिंत रहें, संसार की दृष्टि में मैं आपका दूल्हा रहूंगा, लेकिन आपके प्रियतम तो प्रभु भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए मैं आपका सुरक्षा कवच बन के रहूंगा, आपका सेवक बन के रहूंगा। ये सब भोजराज ने सुन लिया था। और उनका जो सेवक था पूरनमल, भोजराज जी के सेवक, उसको अपने स्वामी की चिंता थी कि स्वामी का विवाह होने जा रहा है, जो लड़की हमारे स्वामी की पत्नी बनने वाली है वो कैसी, जरा पता करें। तो उसने पता कर लिया था कि बहुत सुंदर है, और स्वयं कह भी दिया भोजराज जी से कि भाई साहब तो बहुत सुंदर हैं, ऐसा मैंने सुना है, गुणवती हैं, कवि हैं, भक्त हैं। किसी योगी से उन्होंने योग और संगीत की शिक्षा भी पाई है, और स्वभाव तो ऐसा है मानो गंगा का जल हो। प्रसन्न होकर बता रहा था। भोजराज जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, इतनी सारी बातें तुझको कैसे मालूम? पूरनमल की बातें भोजराज के हृदय की प्यासी धरती पर प्रथम मेघ सी बरसी थी, जिसकी एक एक बूंद आतुरता पूर्वक उन्होंने सोख ली। उनको लगा कि इतना गुण तो इसको मालूम हो गया, सेवक को। उन्होंने पूछा, कैसे तुझे पता है सब? तो वो बोला कि कुछ तो सरदारों की बातों से ज्ञात हुई, और कुछ मैंने स्वयं ही इधर उधर सेवकों बालकों से जानकारी ली। तो भोजराज ने कहा कि उसको क्या आवश्यकता थी ये सब पता करने की? थोड़ा कड़ाई से कहा था। तो वो बोला, सेवक जो पूरनमल था, कि सरकार वे कल हमारी स्वामिनी होंगी। बालकों को सेवकों को उत्सुकता रहती है
यदि ये सब सच है और मेवाड़ की धरती को ऐसी महारानी मिल जाए तो सोने को सुगंध प्राप्त हो और भाग्य खुल जाएगा हमारा। अब भोजराज जी को पता था कि ये तो भगवान की प्रिया है, इसलिए उन्होंने कहा अपने सेवक पूरनमल को कि तुझे कुछ बोलने की अकल भी है? क्या कह गया तू? पता नहीं किसको महारानी बनाने के सपने देख रहा है। और महाराज बहुत ही पूरनमल खुश था। उसको तो रहस्य मालूम नहीं था कि वो हमारे स्वामी की पत्नी नहीं है, वो ठाकुर जी की पत्नी है। और पूरनमल को स्वयं भोजराज ने कहा, अच्छा देख, अब तू ऐसी बातें मत कर, थोड़ा सा शांति अपने मन में रख, और इतना पता करने की तुझको कोई जरूरत नहीं है। भक्तों में एक सेवक जो था पूरनमल, 4 वर्ष से इनकी सेवा में था और सोच रहा मैं 4 वर्ष से इनकी सेवा में कभी व्यर्थ की बात नहीं करते, व्यर्थ की चेष्टा नहीं देखी इनकी, साथियों से विनोद भी नहीं करते हैं, और करते हैं तो ऐसा करते हैं जिससे शिक्षा मिले हमको। तो भोजराज ने वीरम देव से विदा मांगी, जिनकी पत्नी थी बुआ जी। तो ये सुन करके भतीजे का मलिन मुख देखकर जो बुआ जी थी गिरिजा, उन्होंने हंसकर पूछा कि कैसे विदा मांग रहे हो, क्या याद आ रहा है तुमको? चित्तौड़ याद आ रहा है क्या? बोले हाँ बुआ जी, मुझे अब जाना। तो मीरा जी तो एकांत में अपने श्याम कुंज में मस्त थी, लेकिन भोजराज का भी मन वही था कि मीरा जी भगवान की भक्ति में कैसे लगी हुई है। रोकते रोकते भी बड़ी झुकी आंखें और अत्यंत सुंदर मुखारविंद मीरा जी का, नेत्रों में प्रेम के आंसू, ये सब दर्शन कर लिया था उन्होंने, भोजराज जी ने। अब तो भोजराज के मन मस्तिष्क में वही बात बसी है कि मीरा जी तो भगवान के ध्यान में खोई रहती हैं, मैंने तो उनकी सुरक्षा का वचन दे दिया है। लोगों ने भोजराज का बदला हुआ स्वभाव देखा तो सोचा कि अब महाराज कुमार का बचपन गया, उसकी ठौर, यौवन और धीरता ने ले ली। संभवतः विवाह संबंध की बातों को लाज के कारण नहीं बताते हैं, एकांत में रहते हैं। और एकांत में वो इसलिए रहते थे कि ये रहस्य उनको ज्ञात हो चुका था कि वो ठाकुर जी की प्रिया हैं, उनकी नहीं है। हाँ, मीरा जी की माँ को जरूर चिंता होती थी कि ससुराल में कैसे रहेगी, ये तो गिरधर गोपाल की सेवा में लगी रहती है, पति को कैसे प्रसन्न करेगी। ये सब सोच करके माँ दुखी हो रही थी। तो मीरा जी ने कहा, माँ आप दुखी क्यों होती हैं? सब अपने अपने भाग्य का लिखा हुआ पाते हैं। यदि मेरे भाग्य में दुख लिखा होगा तो क्या आप रो रो करके उसे सुख में बदल देंगी? आप संतोष मन में रखिए, और जो जन्मा है वो एक दिन मरता भी है, और दुख जो मिलने वो मिलते भी हैं। आपकी बेटी मीरा जो, अर्थात मैं इतनी भाग्यशाली हूँ, आप समझ नहीं सकती हैं। मेरे प्रभु मेरे प्रियतम हैं, मेरे कृष्ण मेरे प्रियतम हैं, फिर काहे का दुख है मुझको। मीरा जी तो अपने कुंज में, जहाँ की वो भजन करती थी, ध्यान करती थी, प्रभु का दर्शन करती थी,
वहाँ बैठी बैठी भाव राज्य में खो गई। भाव में वैसी डूबी हैं कि उन्हें ये प्रत्यक्ष महसूस हो रहा है कि वे जमुना जल लेकर के लौटी हैं, सिर पर छोटी सी कलसी रखी हैं और उसी भाव में चल रही हैं वो। उनको लगा कि ऊपर कदम पर कृष्ण बैठे हुए हैं और वो हंस रहे हैं देख करके उनको, और कलसी छू रहे हैं ऊपर से धीरे से। तो कुछ बोलते हैं और मीरा भी हंस करके कृष्ण से बात करती हैं। मीरा जी ऊपर अपना मुख उठाना चाहती हैं लेकिन शर्म लगने लग जाती है उनको, तो भगवान हंसने लग जाते हैं, कहते हैं लाज ने घेर लिया तुझको, अरे काहे के डर है तुझको, क्या तेरी मटकी में फोड़ दूंगा, ऐसे बोले प्रभु। फिर मीरा जी बोले श्याम सुंदर। भगवान बोले हाँ कह, तो कब से पूछ रहा हूँ, क्या कहना है। मीरा जी बोले सुनो श्याम सुंदर, मैंने आंख मूंद कर पूरा जोर लगा कर कह दिया मुझे तुम्हारे चरणों में अनुराग चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा रोए मत, और उन्होंने बाहों में भर लिया मीरा जी को। मीरा जी को प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है कि प्रभु की बाहों में हूं, और अब काहे कि दुख है, अब मैं क्यों रोऊं। और फिर इसके बाद जो कलसी ले लिया था वो दिया और कहा ले अपनी कलसी बावरी कहीं की। उन्होंने घड़ा सिर पर रखा और फिर वन की ओर दौड़ गए, और सिर पर घड़ा लिए हुए मीरा जी अपने घर में आ रही हैं। इसी भाव में आनंदित हो रही मीरा। उसके बाद भक्तों विवाह की तैयारी में मीरा जी को हल्दी चढ़ी, और उसके साथ ही दासियां गिरधर लाल को भी हल्दी चढ़ाई और गीत गाने लगी। मीरता में हर्ष उत्साह समाता नहीं था। मीरा तो जैसी थी वैसी रही, लेकिन और लोगों को उत्साह बहुत बढ़ गया। किसी भी टोटके नेक जोग में श्याम कुंज से मीरा को लाना पड़ता था तो बहुत खींच कर लाई जाती थी। कहती थी अच्छा जो करा लो, जो भी करना हो करा लो, नहीं कराओ तो गिरधर लाल के लिए मुकुट आभूषण ये सब मैं संवार रही हूँ, करने दो मुझको। खाना पीना पहनना उनको कुछ भी नहीं सुहाता था। श्याम कुंज अथवा अपने कक्ष का द्वार बंद करके वो पड़ी पड़ी कभी रोती रहती, कभी भाव विभोर रहती, कभी प्रभु को पद सुनाती, और उनको लगता कि मेरे ठाकुर जी हैं, मुझे कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर थोड़ा सा विरह सा व्यापता है कि प्रभु मुझे जाना पड़ेगा चित्तौड़, अब आप कैसे मेरी सुरक्षा करेंगे। मीरा जी थोड़ी फिर चिंतित होकर के वहीं घूमने लग जाती। माँ को लगता है कि इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वैद्य को बुलाऊं क्या, ऐसे क्यों रात भर जगती है, घूमती रहती है, कोई दर्द है तेरे अंदर, कोई पीड़ा है। मीरा जी एक तारा लेकर बैठ गई भगवान के सामने और प्रेम से प्रभु से ही निवेदन कर रही हैं, अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, सूली ऊपर सेज हमारे, सोवन किन विधि हो, रे मैं तो
प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। गगन मंडल पर सेज पिया की किस विधि मिले ना होए। घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल हो। रे मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। जौहर की गति जौहर जाने और न जाने कोई। दर्द के मारे बन बन डोलूं बैद मिला नहीं कोई। मीरा की प्रभु पीर मिटे जब वैद संवरिया हो। मेरो दर्द न जाने को। अरे मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। भक्तों, मीरा जी प्रभु के ध्यान में इतना डूबी थी कि रोती थी, कभी छटपटाती थी, कभी घूमती थी। उनको लगता था कि मुझे चित्तौड़ न जाना पड़े तो अच्छा। इसलिए उन्होंने इतनी उदासी अपने अंदर पैदा कर रखी थी। तो भाई जयमल को चिंता हुई। उन्होंने कहा कि लगता है कि दीदी जाने को नहीं तैयार हो रही, क्या बात है, ऐसे क्यों कर रही है। तो उन्होंने कहा, दीदी दीदी तू विचार तो कर कि चित्तौड़ और मेड़ता की सुरक्षा कैसे रहेगी। ये राजनीतिक झगड़ा ऐसा न हो जाए कि लड़ाई हो जाए दोनों में। इसलिए जनता की रक्षा करने के लिए, राज परिवार की रक्षा करने के लिए तुझे विवाह स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं तो बहुत मार काट हो जाएगी। तो मीरा जी बोली कि ले लो भाई, मुझसे वचन ले लो अब तुम। मैं वचन देती हूं कि ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे मेरी मातृभूमि पर संकट आए अथवा परिजनों का मुख मलिन हो। भाई जयमल को वचन दे दिया मीरा जी ने। आप सबकी प्रसन्नता पर मीरा ने उछावर है, बस अब तो पधारो आप। अब आप गिरधर दास जी को बुला दीजिए, मैं उनसे थोड़ी सी भक्ति की बात करना चाहती हूँ। तब जयमल जी ले आए गिरधर दास बाबा को, और जब वो श्याम कुंज में प्रवेश किए तो वहां का दृश्य देख करके वे चित्रवत रह गए। क्योंकि पहले उन्होंने, बाबा ने जब देखा था तो 4 वर्ष की थी मीरा, अब वो 4 वर्ष वाली मीरा 15 वर्ष की होने वाली है। सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हैं और सुंदर साड़ी के अंदर काले केशों की चोटी उनकी दिखलाई पड़ी। होठ पर मुस्कान संत के दर्शन से अपने आप आ गई। और मीरा के अद्भुत छवि देख करके एक बार तो ठाकुर जी का दर्शन करना भूल गए गिरधर दास जी। फिर इसके बाद भगवान का दर्शन किया, प्रणाम किया, और संत को प्रणाम करने के लिए मीरा जी आगे बढ़ी। उनके नूपुरों की झंकार ने उन्हें सावधान किया। वर रूप में सजे गिरधर गोपाल के दर्शन करके उन्हें लगा कि वे वृंदावन के किसी निभृत एकांत निकुंज में आकर खड़े हुए हैं। आनंदित हो गए महाराज जी, श्री गिरधर दास जी। गिरधर दास जी को लगा कि ये ठाकुर जी प्रत्यक्ष थे अभी, अब मुझको देख करके मूर्ति का रूप धारण कर लिया इन्होंने। अभी तक तो ये मीरा के सम्मुख प्रत्यक्ष खड़े थे,
और जब मेरी निगाह पड़ी तब मूर्ति बन गए। तो संत के नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक पड़े। श्याम कुंज का वैभव और उनकी प्रेम पुजारिन को देख करके ठाकुर जी से कहा संत ने कि इस रमते साधु के पास सूखे टिक्कड़ और प्रेमहीन हृदय की सेवा ही तो मिलती थी तुम्हें। अब यहां देख करके जी सुखी हुआ। किंतु लाल जी, इस लाड़ दुलार और प्रेम वैभव में इस दास को भुला मत देना। भक्तों, ये वही संत थे जिन्होंने मीरा को अपने ठाकुर जी भेंट किया था। तब मीरा जी लगभग 4 साल की थी, आज वो 15 साल की हैं। संत को बहुत आनंद आ रहा था कि हमारे प्रभु मीरा जी के साथ लीला करते हैं, दर्शन देते हैं। उन्होंने मीरा जी से कहा कि प्रभु के आदेश से अब मैं द्वारका जा रहा हूं बेटी, यदि कभी द्वारका आओगी तो मेरी भेंट होगी तुमसे। लाल जी के दर्शन की अभिलाषा थी, सो पूरी हो गई। उन्होंने उठते हुए अपने वस्त्र से अपने आंसू पोंछे। संत इतने भाव विभोर थे कि आंसू गिरने लगी थी। गिरधर गोपाल की बड़ी कृपा है महाराज, मीरा जी के मुख से ऐसा निकला। आशीर्वाद दीजिए कि सदा ऐसी कृपा बनी रहे। ये मुझे मिले या न मिले, मैं इनसे मिल रहा हूं। आप विराजी महाराज, प्रसाद आरोप कर तब पधारे। और अपनी सखी केसर से मीरा जी ने कहा महाराज जी के लिए प्रसाद तुरंत ले आओ। और संत जी प्रसाद पा रहे थे, भगवान का भोग। और मीरा जी एक तारा लिए हुए कभी तानपुरा से गाती थी, कभी एक तारा से गाती थी, और गा रही हैं भाव से, सांवरा मारी प्रीति निभाजो जी, सांवरा मारी प्रीति निभाजो जी, थे छो मारा गुण रा सागर, अवगुण मारा मत जाजो जी, सांवरा मारी प्रीति निभाजो जी, लोकन धीजे मारो मन न पतीजे, मुखड़ा रा शब्द सुना जो जी, मैं तो दासे जन्म जन्म की, मारे आंगन रमता जो जी, सांवरा मारी प्रीति निभाजो जी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेड़ो पार लगा जो जी, सांवरा मारी प्रीति निभाजो जी। भक्तों, पद की मधुरता और प्रेम भरे भावों से गिरधर दास जी तन्मय हो गए। संत को लगा कि मीरा जी के अंदर कितनी भक्ति है। कुछ देर बाद आंखें खोलकर सजल नेत्रों से मीरा को देखा। उसके सिर पर हाथ रखकर अंतस्थल से मौन आशीर्वाद दिया और केसर द्वारा लाया गया प्रसाद ग्रहण करके एक बार पुनः ठाकुर जी के दर्शन किए। प्रणाम करके वो बाहर निकल गए। मीरा ने झुक करके उनके चरणों में मस्तक रखा तो 2 बूंद अश्रु संत के नेत्रों से निकल करके मीरा के मस्तक पर टपक पड़े। भाव विभोर मीरा, संतों के दर्शन सत्संग से कितनी शांति, कितना सुख मिलता है, ये मैं कैसे यहाँ के लोगों को समझाऊं। वे कहते हैं कि हम भी तो प्रवचन सुनते ही हैं, हमें तो रोना गाना हंसना कुछ भी नहीं आता। अरे कभी खाली होकर बैठे तब तो भीतर कुछ जाए।
बड़ी कृपा है प्रभु की जो संत दर्शन कराए। और जो हो सो हो, पर अपने प्रियजनों, निजजनों, संतों, प्रेमियों के बीच निवास तो प्रभु। उनके अनुभव, उनके मुख से झरती तुम्हारे रूप गुणों की चर्चा प्राणों में जोर हिलोर उठाती देती रहे। जगत के ताप से तपे मन प्राण शीतल हो जाते हैं संत दर्शन से। मैं तो तुम्हारी हूं प्रभु, तुम जो चाहो वही करो, वही करो। मैंने तो अपनी चाह भी तुम्हारे चरणों में रख दी है। संत दर्शन करके मीरा जी भाव विभोर थी और संत जी मीरा के प्रभु का दर्शन करके भाव विभोर थे। अद्भुत भक्ति मीरा जी की। किंतु भक्तों, मीरा जी का विवाह आगे होता है और उनको चित्तौड़ जाना पड़ता है। वो सब बात मैं आपको आगे फिर सुनाऊंगा। अभी मीरा जी को यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।